नमस्कार, मैं रमीज रजा और आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज। बिजली महोत्सव उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। टाउन हॉल कटिहार। आजादी से लेकर अब तक बिजली की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों में बिजली की समस्याएं पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा अब सबके घर गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंच गई है, ताकि हर नागरिक के सपने पूरे हों और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। बिजली के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। आज इस कार्यक्रम के तहत 2047 तक बिजली देश के हर कोने कोने तक पहुंच जाएगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, जिलाधिकारी उदयन मिश्रा, कमांडेंट दिलनवाज अहमद के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज आज़ादी के 75 वर्ष के पूरा होने पर पूरे देश में लगातार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में भारत की सरकार ने अभी तक जितने आवश्यक कदम उठाए हैं, विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन क्षेत्रों में हम सबों ने काफ़ी काम किया है, उन क्षेत्रों का इस तरह का उत्सव बनाकर हम आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के माध्यम से किस प्रकार से 2012 में जो स्थितियां थी विद्युत आपूर्ति की, चाहे गैर पारंपरिक ऊर्जा की, गैर पारंपरिक ऊर्जा की, उसकी मीमांसा हम सब इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ कटिहार का ही उदाहरण लेंगे तो पहले मात्र कटिहार ज़िले में 1 ग्रिड था, अब 3 ग्रिड हैं। आप जब देखेंगे तो कटिहार में उपभोक्ताओं की संख्या 45,000 थी और आज 5 लाख हो गई है। स्वाभाविक है, उसके अनुसार विद्युत की खपत काफ़ी ज़्यादा है। पहले 8 पावर सब स्टेशन थे, अब 23 पावर सब स्टेशन हो गए और 120 मेगावाट ऊर्जा की खपत हो रही है, जबकि कटिहार में 180 मेगावाट विद्युत ऊर्जा की खपत है और मांग है। अभी हमारे पास एक सर्किट है जिसके कारण हमारा जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ तक पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और एक टावर जो ललियाही के पास उसका निर्माण होना है, इसे दूसरा सर्किट के रूप में हम इसे चिन्हित कर रहे हैं और इसकी निर्माण की प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और मुझे लगता है कि इस चालू वर्ष में वो एक सर्किट को हम सब एक टावर के निर्माण से जोड़ देंगे, तब पूरे कटिहार जिला में जितनी भी विद्युत की आपूर्ति है पर्याप्त मेगावाट हमें मिलने लगेगा। हम खेतों तक विद्युत आपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। लालटेन युग खत्म हुआ है और वास्तव में हम सबों का प्रयास है कि प्रत्येक गांव टोला में प्रत्येक घर तक हम विद्युत आपूर्ति करें। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथ में है, स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं कि ये परिवारवाद और सत्ता हड़पने के लिए एकमात्र इनका उद्देश्य रह गया और अधीर रंजन चौधरी ऐसे लोग जिसे पश्चिम बंगाल में किस दृष्टि से देखा जाता है आप जानते हैं, और ऐसे जब लोकसभा में दल के नेता हों, स्वाभाविक है कि कुछ अच्छी बातें तो हो नहीं सकती हैं। इन लोगों की पीड़ा है क्योंकि ये परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाए, जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हम कैसे समाज के सभी प्रमुख अंगों को जो हाशिए पर खड़ा है उन्हें मूल धारा में लाने का काम करने का उनका प्रयास रहा है और जनजातीय समाज कभी समाज के हाशिए पर था, उसके बीच से महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना स्वाभाविक है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे लोगों को नहीं पचेगा, क्योंकि
वो नेहरू परिवार और गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उनके मन में हमेशा एक ही अवधारणा रहती है कि राष्ट्रपति बनना हो तो फिर उनके परिवार के लोग कैसे बने, प्रधानमंत्री बनना हो तो उनके परिवार के लोग कैसे बने, और इसी अवधारणा के कारण उनकी सोच काफ़ी सीमित है और मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। समाज के कमज़ोर वर्गों को सम्मान करना पड़ेगा, संविधान ने उन्हें यह ताकत दी है, और जब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अधीर रंजन चौधरी ऐसे लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे लोग लाख लाठी पीट कर रह जाएंगे। समाज में जो समाज के कमज़ोर वर्गों की जो हिस्सेदारी है, जो संविधान ने दिया है, उसको नरेंद्र मोदी उसे उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है।